ओम शांति। आने वाला समय निश्चित ही बहुत ही एक भयानक समय आने वाला है। इसमें डराने की कोई बात नहीं है। ये तो परमात्मा के, भगवान के महावाक्य हैं कि बहुत ही जल्दी इस समय बदलने वाला है। एक कलयुग बदल नई सृष्टि आने वाली है। तो बाबा ने तो हम बच्चों को पहले से ही बता दिया है, और बाबा ने ये भी कहा है कि अंत में दाल रोटी किन बच्चों को देंगे। तो परिवर्तन की बेला है और परिवर्तन तो होना ही है। बाबा ने निश्चित किया है, क्योंकि परिवर्तन होने के बाद ही नई दुनिया स्थापन होगी। ये तो हम सभी जानते हैं, और बाबा ने कहा भी है कि अब परिवर्तन की बेला ही चल रही है। तो बाबा हम सभी को एक सुंदर चांस दे रहे हैं। अभी भी कभी बाबा कहते थे कि समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा, तब हमारी समझ में नहीं आता था कि समय मनुष्य को विवश करता है। जानते हैं पुरुषार्थ के लिए, लेकिन देखो परिवर्तन के पहले जो परिवर्तन का जो पहला झटके ने ही, इस झटके से आज पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था, और बहुतों को इस परिवर्तन के झटके ने सुला भी दिया है, कईयों को जगा भी दिया है। दोनों काम हुए हैं। तो अभी हमें एक छोटा सा प्लान बनाना है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। बाबा ने तो बहुत कुछ बताया है, लेकिन छोटा सा प्लान हम बनाते हैं, वो भी 5 बातों का पुरुषार्थ। और इसमें हम करेंगे एक बार, और हम सबको ये ज्ञात हो कि जब भी हम बाबा के किसी भी आज्ञा का पालन करते हैं, तुरंत वो उसका फल हमें मिलना शुरू हो जाता है। बाबा ने कहा और हमने हाँ जी किया। मम्मा के महावाक्य थे, मम्मा हमेशा हाँ जी का पाठ पक्का किया मम्मा ने। तो बाबा कहते बाबा का भी बल मिलेगा, साथ में काम करने लगता है। और अगर हम सोचते हैं कि कर लेंगे, तो हमारा मन भी ढीला हो जाता है, और बाबा का जो बल मिलना था वो भी नहीं मिलता। फिर जो मदद मिलनी थी वो भी कम हो जाती है। तो अभी हमें बिल्कुल सिंपल एक प्लान बनाना है, वो पूरा करना है, जो सब कर सकेंगे। इतना सिंपल प्लान है, ऐसा नहीं कि लिखा हुआ डायरियों में रह जाए। बाबा का एक सुंदर अभ्यास था, देह में रहते देह से न्यारे। बाबा इस शरीर में ऐसे रहते थे जैसे मानो इस शरीर में हो ही ना। ब्रह्मा बाबा का अंत में नेचुरल स्वरूप बन गया था, संपूर्ण देही अभिमानी। उसकी कई विधियां हैं। मैं आत्मा हूँ, ये देह, कभी मैं आत्मा आँखों से देख रही हूँ, कभी मैं परम धाम में हूँ, तो कभी मैं बाबा के साथ साथ हूँ। यह अभ्यास चालू रहे, इस पर हमें बहुत ध्यान देना है। एक बात बाबा की बहुत याद दिलाने की है, जो बहुत ज़रूरी है, और आप सबने सुना है, मुरलियों में भी बाबा की साकार मुरलियों में आया है कि जो बच्चे
अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे। ये लिखने की बात है, कभी भूल नहीं जाना। जो बच्चे देह अभिमानी यानी अशरीरी बनने का बहुत बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वो स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। बहुत गहरा राज बाबा ने बताया है। इच्छित मृत्यु जिसको कहते हैं कि इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। विनाश काल में ये नहीं कि बाढ़ आई, तूफान आया, ज़मीन फटी और हम गए, एक्सीडेंट होगा तो मर गए, ये नहीं। स्व इच्छा से, क्योंकि अभ्यास करते करते आत्मा देह से डिटैच होती जाएगी, देह से न्यारी होती जाएगी। देह ने जो हमें बांध रखा है, आत्मा को जैसे जकड़े हुए है, जैसे बाबा लूज वस्त्र भी कहते थे। देह का वस्त्र लूज हो जाए, संकल्प किया और चले जाएं। और दूसरी चीज़ बाबा का प्रारंभ से ही ईश्वरीय नशा, स्वयं जिसे कहते हैं बहुत बड़ा नशा था। लोग गिलानी करते थे जो पहचानते नहीं थे, और अभी भी ऐसे लोग हैं जो बाबा की भावना में कोई परिवर्तन नहीं। नशा शुरू से ही मुझे ये देह छोड़कर श्री कृष्ण बनना है, बाबा को ऐसा नशा रहता था। नारायण बनने वाला हूँ। तो नशा था बहुत ज़्यादा। हम भी अपने स्वयं को, भविष्य के नशे को बढ़ाते चले, एक दूसरे को भी। और तीसरी चीज़ बाबा कहते हैं, ये हमारी साधना है, ये हमारा योग है। ऐसा नहीं कि बिंदु से योग लगाना, परमधाम में योग लगाना, वो तो है ही, लेकिन ये भी हमारी योग साधना है। बहुत आत्मा इस बात को नहीं समझती। इससे थोड़े विकर्म विनाश होंगे, लेकिन केवल विकर्म विनाश करना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य गहरी बातें समझना है। सर्वगुण संपन्न यदि बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, पावरफुल ही हमें बनना है, कर्मातीत बनना है। विकर्म विनाश अर्थात आत्मा को खाली कर दिया, और खाली करके फिर हमें भरना भी है। तीसरी बात, 5 स्वरूपों का अभ्यास, जिस पर बाबा ने पिछले 30 सालों से बहुत जोर दिया है। ये संपूर्ण सुदर्शन चक्र है, जिससे हमारी धारणा बहुत मजबूत होती है और होती जाएगी भी। हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी। देखो, बाबा ने कहा है विनाश तो सबका होना है, लेकिन बाबा के बच्चों का भी होगा। लेकिन अंतर है, दुनिया में विनाश होगा, लोग तड़पेंगे, भय होगा, लेकिन बाबा के बच्चे भी शरीर छोड़ेंगे, लेकिन ऐसे जैसे दही से बाल निकालते हैं, ऐसे बाबा के बच्चे शरीर छोड़ेंगे। चौथी बात बाबा ने बताई, लक्ष्य प्रति संपूर्ण समर्पण, लक्ष्य प्रति इस पर अटेंशन देना है। हमारा लक्ष्य क्या है, हम बनने के लिए क्या आए हैं, और हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। और अगर हमें भगवान मिला तो हमें कुछ करके जाना है। ऐसे ही नहीं हमें अपना समय, अपना जीवन बर्बाद करना है। हमें एक नई ऊर्जा, नए उत्साह, उमंग उत्साह से पुरुषार्थ करना है। तभी हम तीव्र पुरुषार्थी कहलाएंगे।
और 5वीं बात है आत्मिक भाव। हमें सबको आत्मा देखना है, यही दृष्टि हमारी हो जाए। बाबा ने कहा, जिस ब्राह्मण बच्चों ने बाबा को भोग लगाया, जिस घर से बाबा ने अगर एक दाना भी खाया, स्वीकार किया, तो बाबा ने कहा, बच्चे अंत समय मैं उन्हें दाल रोटी जरूर दूंगा। ये बाबा का वायदा है, ये गारंटी है, भगवान की गारंटी है कि अगर भगवान को हम भोग लगाएंगे और भगवान ने जिस घर से खाया है, अगर हमने ईश्वर की सेवा में, बाबा की सेवा में लगाया है, तो निश्चित है कि बाबा उसका फल भी हमें रिटर्न में ज़रूर देगा। इसलिए कुछ भी हो जाए, कैसे भी, कहीं पर भी, कितनी भी जल्दी जाना हो, बिजी हो, लेकिन बाबा को भोग लगाकर ज़रूर जाएं और भोग लगाकर ही खाएं। तो ये बाबा की गारंटी है कि अंत समय में मैं दाल रोटी उन बच्चों को ज़रूर दूंगा। तो हमें अपने पुरुषार्थ को तीव्र और महान तीव्र बनाना है। यही वो समय है अपने भाग्य को ऊंचा बनाने का, यही संगम का श्रेष्ठ समय, परमात्मा प्राप्ति का श्रेष्ठ समय। तो हमें जरूर करेंगे। ओम शांति। अब इसके बाद कल हम कुछ और नया बाबा के ज्ञान से, बाबा की मूल्यों का चिंतन कल और सुनेंगे। ओम शांति।